हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकअप के लेटेस्ट एपिसोड में निशा रावल ने अपनी ज़िंदगी से जुड़े कई चौंका देने वाले खुलासे किए। एलिमिनेशन से बचने के लिए एक्ट्रेस को अपनी लाइफ से जुड़े बहुत बड़ी डिटेल शेयर करनी पड़ी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। निशा को अपनी ज़िंदगी में दूसरे आदमी के बारे में बताने का ऑप्शन दिया गया था। मुनव्वर फारूकी जी को भी अपनी मां के बारे में बताने का विकल्प दिया गया था। और तो और करणवीर बोरा को तो कोई विकल्प ही नहीं दिया गया था, क्योंकि होस्ट कंगना रनौत ने मेकर्स को दिए गए 4-5 रहस्यों में से 2 को पहले से ही बताने के लिए फटकार लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निशा पहले बजर दबाती हैं और शेयर करती हैं कि मैंने 2012 में अपने पूर्व पति करण मेहरा के साथ शादी की थी और 2014 में मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा मिसकैरेज हुआ तब मेरा बच्चा 5 महीने का था। कई लोग ये भी जानते हैं कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से एक अब्यूजिव रिश्ते में थी। ये मिसकैरेज मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ा। और तो और उस समय मेरे साथ गाली गलौज के भी कई मामले सामने आए और एक पब्लिक फिगर होने के नाते मैं किसी से ये शेयर नहीं कर पाई। समाज और दोस्तों का जज किए जाने का डर था मुझे, और मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था। निशा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2015 में जब मेरी कज़न का संगीत का फंक्शन चल रहा था, उस वक्त मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया। उसके बाद मैंने चाहा कि मुझे एक थेरेपी मिले, मैं दोस्तों से बात करूं, लेकिन मन में एक डर था। उस दौरान हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और जिस घर में शिफ्ट हो रहे थे वहां पर एक दोस्त भी था। मैंने सोचा कि हम बहुत साल से टच में हैं, तो मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। निशा ने कहा कि मैंने शारीरिक शोषण वाली बात छोड़कर काफ़ी कुछ अपने इस दोस्त को बताया था। जब भी हम मिलते थे, मेरे एक्स हस्बैंड को इस बात की पूरी जानकारी होती थी और कहीं ना कहीं मैं उनकी तरफ आकर्षित भी होने लगी, क्योंकि मुझे मेरे रिश्ते में वह सपोर्ट महसूस नहीं हो रहा था जो इस दोस्त की तरफ से मुझे इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा था। और एक पल आया जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया। हालांकि यह बात भी मैंने अपने एक्स हस्बैंड को बताई, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता अब टूट चुका है। और ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहां उतने ही हिंदू थे जहां जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहां नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद।